उच्च शिक्षा का उपहार गरीबों को मनोहर अधिकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका। मैं हूं कायनात अंसारी। हरियाणा में हायर एजुकेशन का सपना अब गरीब छात्रों के लिए सपना नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार इस सपने को साकार करने वाली है। गरीब तबके पर मनोहर मेहरबान हुए हैं और गरीब छात्रों के उच्चतर शिक्षा के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा फैसला किया है, ताकि कोई भी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित ना रहे। हर हाथ किताब हो और आर्थिक तंगी गरीब छात्रों की राह का रोड़ा न बने, इसके लिए हरियाणा की मनोहर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। स्थायी वित्तीय समिति की बैठक में सीएम खट्टर ने कहा कि पैसे के अभाव में कोई भी उच्चतर शिक्षा से वंचित ना हो, इसके लिए गरीब विद्यार्थियों की फीस प्रदेश सरकार खुद वहन करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई स्थायी वित्तीय समिति सी की बैठक में यह फैसला लिया गया। विश्वविद्यालय ऐसे बच्चों की परिवार पहचान पत्र के डाटा से वार्षिक आय की श्रेणी निर्धारित करेगा और प्रदेश सरकार ऐसे गरीब बच्चों की फीस वहन करेगी। बैठक में खेल विश्वविद्यालय को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया और 100 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023-24 में ये काम करना शुरू हो जाएगा। राई सोनीपत के भवन और दूसरे अन्य निर्माण कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार सतत विकास लक्ष्य विजन 2030 की सफलता से प्रेरणा लेते हुए अब हरियाणा एट 2047 विजन को तैयार करने पर काम कर रही है। इसके तहत अगले 25 साल में राज्य के विकास का रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिसके तहत शिक्षा सुधार, आर्थिक विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं समेत कई प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा। शिक्षा सुधार की दिशा में उठाया गया ये मनोहर सरकार का बड़ा कदम कहा जा सकता है। 22 जिलों वाले हरियाणा में कुल 42 यूनिवर्सिटी हैं। इनमें 14 राज्य विश्वविद्यालय हैं, 20 प्राइवेट और 6 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। हर हाथ किताब हो और पैसों की तंगी किसी छात्र के उज्जवल भविष्य को अंधकार में ना धकेल सके, इस लिहाज से सरकार का ये फैसला बेहद सराहनीय कहा जा सकता है। लेकिन सवाल है कि फैसले से विश्वविद्यालयों में क्या होगा? व्यवस्था सुधार या चुनौती रहेगी बरकरार? पाठ्यक्रम और शिक्षकों से जुड़ी दिक्कतें होंगी दूर या शिक्षा के स्तर में सुधार पर मनोहर संज्ञान करेगा तमाम समस्याओं को दूर? इन तमाम सवालों पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के सवालों पर। लेकिन सवालों पर नजर डालने से पहले आपको सुनवा देते हैं कि हरियाणा के उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस संबंध में क्या कहा और सरकार किस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ने वाली है। सरकार में जो विषय चला हुआ है कि जिस तरह से 1,80,000 जो परिवार बीपीएल के हैं, चाहे कॉलेज में हैं, चाहे स्कूल में हैं, चाहे पॉलिटेक्निक में हैं, जो बच्चे 1,80,000 से सरकार की मंशा ये है कि इस तरह के बच्चों को सरकार उनको फ्री करे, जो पैसा हो सरकार अपने खर्चे पे उनकी मदद करे। इस तरह का सरकार का मंशा है, विचार है, जो मुख्यमंत्री ने कल बयान भी दिया है कि इस तरह के लंबे समय से इस तरह के विचार है कि भाई इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और गरीब आदमी बोझ न पड़े, जिस तरह की शिक्षा महंगी है, तो इस तरह की मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि भाई बीपीएल परिवारों को अपने हरियाणा सरकार पेमेंट करेगी और बच्चों को पढ़ाने का। तो सरकार ऐसे बच्चों की मदद करने वाली है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, और इसके लिए मददगार साबित होगा सरकार का पीपीपी मॉडल, यानी कि परिवार पहचान पत्र। उसके अंदर जो कुछ डाटा फीड है उसके माध्यम से सरकार ये पता लगाएगी कि किन परिवार के बच्चों को इस सहायता की जरूरत है। तो सरकार इस पूरे रोड मैप को कितना अभी तक तैयार कर चुकी है, कैसे इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा और गुणवत्ता जो है शिक्षा की वो किस प्रकार से इस फैसले के बाद सुधरेगी? क्या गुणवत्ता परक शिक्षा प्राप्त हो पाएगी सरकार के इस फैसले से? इन तमाम सवालों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले अब नजर डालेंगे हम उन महत्वपूर्ण सवालों पर जो हमने इस मंच के माध्यम से उठाए हैं। तो मनोहर फैसला हायर एजुकेशन को लेकर दूर करेगा गरीब छात्रों की चिंता। फीस वहन करेगी सरकार, गरीब छात्रों का सपना होगा साकार। शैक्षणिक योग्यता में होगा सुधार या चुनौती रहेगी बरकरार? तो इस मुद्दे को लेकर, इस विषय को लेकर आपकी क्या राय है, आप हम तक पहुंचा सकते हैं और नंबर हम आपको दिखा देते हैं।
हर रोज की तरह आप इन नंबर पर कॉल करके हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपनी बात, अपनी राय, अपना सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। तो हायर एजुकेशन की दिशा में गरीब छात्रों को मदद करने का एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। उनकी फीस जो है सरकार वहन करेगी। इस फैसले को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? क्या मानते हैं कि ये फैसला जो है नौजवान पीढ़ी को शिक्षित करने में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है? गरीब परिवार के जो बच्चे अब तक हायर एजुकेशन लेने से वंचित रह जाते थे सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती थी, उनकी अब पढ़ाई का जिम्मा सरकार अपने कंधों पर उठाने वाली है। इस फैसले से क्या आप मानते हैं कि प्रदेश की दिशा और दशा में एक बड़ा बदलाव आएगा? तो हमारे साथ आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रवीण अत्रे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और शिक्षाविद रामपाल बुधवार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले अत्रे जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो सरकार ने फैसला लिया है, पहले तो इस फैसले को ही हम जानना चाहेंगे कि ये फैसला आखिर क्या है, किस प्रकार से सरकार जो है गरीब वर्ग से आने वाले बच्चों को इस फैसले के माध्यम से मदद करने वाली है? क्योंकि यूनिवर्सिटी की हम जैसे बात कर रहे हैं, टोटल विश्वविद्यालय 42 है, तो 42 में जो 20 विश्वविद्यालय हैं वो निजी हैं, 6 डीम्ड हैं, बाकी 14 जो है वो सरकारी हैं। तो सिर्फ सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को सहायता प्राप्त होगी या फिर निजी विश्वविद्यालय के छात्र भी इससे लाभान्वित होंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने सवाल पूछा कि ये योजना क्या है, इसी जवाब में जो आपने जितने सवाल पूछे हैं वो लगभग मुझे लगता है कि पूरे हो जाएंगे। सरकार का उद्देश्य पहले हमें ये समझना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बतौर मुख्यमंत्री काम करना शुरू किया तो उन्होंने एक घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार का विजन 5 एस पे निर्धारित रहेगा। वो 5 एस क्या थे? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। अब विषय आ जाता है शिक्षा का। माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट विजन था कि गरीब बच्चे जो आर्थिक तंगी की वजह से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो एजुकेशन लेने में। अब हम देखते हैं सरकार की योजनाओं का। देखिए, सरकार ने गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है, हम सभी जानते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने इसके अंदर एक योजना और जोड़ दी कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो सरकार उनकी फीस देगी। आपको याद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना के तहत घोषणा की थी कि जो बच्चे दूसरी से लेके 5वीं तक के बच्चे हैं, अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो 200 रुपए प्रति माह सरकार पे करेगी उनके फीस का। 6वीं क्लास से 8वीं क्लास तक 900 रुपया और 9वीं से 12वीं तक 1100 रुपया सरकार देगी। तो अब वो किसी भी प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चा पढ़ना चाहता है उसकी फीस का पैसा सरकार पे करेगी। मतलब उद्देश्य एक ही है कि गरीब परिवार के बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल सके। अब जो ये योजना जिसकी कल घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो स्थायी वित्त समिति की बैठक थी उसके अंदर इस घोषणा हुई है कि हायर एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन जो बच्चा लेना चाहता है, बच्चे की आर्थिक स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे में उस बच्चे की जो फीस है वो सरकार पे करेगी, भले ही विश्वविद्यालय कोई भी। देखिए, आपको याद होगा सरकार की एक योजना आई थी जिसका नाम था सुपर 100। उसमें सरकार ने यह तय किया था कि जो मेधावी बच्चे हैं, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, 12वीं के बाद वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं, वो ट्रिपल ई का एग्जाम देना चाहते हैं या किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज या प्रोफेशनल कोर्स के लिए वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग या एमबीबीएस के लिए, तो उनके लिए सुपर 100 के नाम से एक योजना बनाई गई। ऐसे बच्चों को यह सुविधा दी गई कि सरकारी खर्च पे उनको कोचिंग दी जाएगी जिससे कि वो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अपना अपीयर हो सकते हैं और उनकी जो हायर एजुकेशन है उसका खर्चा सरकार वहन करेगी। उससे ऊपर अब जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन जो आपकी शिक्षा है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की जो शिक्षा है उसका खर्चा भी सरकार वहन करेगी। तो आप यूं समझिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक, ठीक है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उनको सरकार पढ़ाएगी। लबोलुबाब इसका ये है। ठीक है, रामपाल बुधवार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं। रामपाल जी, अब जो ये सरकार ने फैसला लिया है, इसे अगर आप इसकी तुलना पहले के सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों से करें तो किस प्रकार से इस फैसले को आप देखते हैं, कहां देखते हैं
और इस फैसले के बाद क्या चेंजेस आने वाले हैं उस दिशा में आप जरा बताएं। योजना है कागजों में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये धरातल पर कितने कामयाब होगी ये लागू होने के बाद ही पता चल सकता है। अगर हम स्कूल के अंदर देखें 134A के तहत जो एडमिशन किए जाते हैं जी, जिसमें 200 रुपए 900 रुपए और 1100 रुपए फीस सरकार वहन करती है, तो ऐसे बहुत से प्राइवेट स्कूल हैं जहां इतनी फीस में तो किसी बच्चे को एडमिशन देते ही नहीं। और कितने हर रोज अखबारों में टीवी के अंदर लोग आंदोलन करते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है, उनके बाद में एडमिशन होते हैं, कागज धक्के खाते हैं। ये तो स्कूल लेवल के ऊपर हो गया। जहां तक कॉलेज लेवल की बात है कि भी सरकार इनको कितना पैसा देगी, कितनी फीस है। अब ऐसे जो प्राइवेट कॉलेज हैं, पीजी क्लास की फीस उनकी 45,000 रुपए है, 50,000 रुपए है, कहीं 55,000 रुपए है, तो सरकार कितने पैसे देगी? पहले तो ये बताए ना सरकार कितना पे करेगी, और अगर इतना पे नहीं करेगी तो निश्चित रूप से वो जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो वहां एडमिशन देने से मना करेंगे। और एक और है तो असली दिक्कत क्या है कि हमें के पढ़े लिखे बेरोजगार की फोर्स तैयार करने लग रही जी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो शिक्षा का ढांचा हमारा है ना, वो सिर्फ हमारी शिक्षा एक प्रकार से नौकरी देने के लिए तैयार की करने लग रही है, विकास के लिए कहीं तैयार नहीं कर रही। किसी से बात कर लो, स्टूडेंट से पूछोगे भी क्यों पढ़ रहा है, तो क्या तैयारी कर रहा है, तो इसका एक जवाब होता है नौकरी करने के लिए। ठीक। और जिस शिक्षा का उद्देश्य ही नौकर पैदा करना हो, वो मालिक कभी पैदा कर ही नहीं सकती है। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बात रहती है कि मैंने डिग्री लेकर सिर्फ नौकरी प्राप्त करनी है, लेकिन जो शिक्षा हम दे रहे हैं कॉलेज के अंदर, मुझे लगता है उसमें 80% शिक्षा ऐसी है जो बच्चों को सिर्फ थोपी जा रही है, उनके भविष्य से उनका कोई संबंध नहीं होता, जो चीज उनको पढ़ाई जाने लग रही है जी। और उसका परिणाम ये है कि अब जो जितने फार्म भरे गए हैं कॉलेजों के अंदर, हर कॉलेज के अंदर सीट खाली पड़ी हुई, हर कॉलेज में सीट पूरी हो ही नहीं रही है, तो स्टूडेंट्स गए कहाँ? ठीक है, चलिए रामपाल जी, आपने बहुत सारी बातों को यहाँ पर ध्यान में लाया है। फैसला संभावनाओं से तो भरा है ही, लेकिन आशंकाओं से भी भरा हुआ है। उसे सरकार किस प्रकार से दूर करेगी? अत्रे जी, मैं इस पर जरूर आपका जवाब लूंगी। एक दर्शक हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, अक्षय हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। स्वागत है अक्षय, रखें अपनी बात। जी अभिषेक। हेलो जी अभिषेक, रखें अपनी बात। जी नमस्कार। जी नमस्ते। देखिए अभी एक भाई साहब थे, वो कह रहे थे कि इनके मैं दिल्ली से आता हूँ, मैं बिहार देशबंद में रहता हूँ। ठीक है। और मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से ही करी है, मेरी ये शिक्षा जो है वो दिल्ली से हुई है। अब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। अब मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, इनकी नीति फेल हो चुकी है शिक्षा को लेकर। अच्छा। और दूसरी चीज ये कहते हैं कि इनके मुख्यमंत्री जी ने ऐसे किया, इनके मुख्यमंत्री जी ने ऐसे किया। इन लोगों ने शिक्षा के नाम पे सिर्फ और सिर्फ घोटाला, छात्रों के साथ खिलवाड़ किया है। ठीक है, आप दिल्ली की शिक्षा नीति को लेकर बात कर रहे हैं, जरा ये भी बताएं कि किस तरह से आप देखते हैं कि वो फेल हो साबित हुई है। और जो जी 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 मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। मैं देखिए दिल्ली के अंदर ये कहते हैं कि सरकारी स्कूल, आज जाके देखिए ये सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी कमजोर हो गई है, इतनी खराब हो चुकी है। दिल्ली सरकार यहाँ पे है, इनकी एमसीडी में भी सरकार है, इनकी विधानसभा में भी इनकी सरकार है, उसके बावजूद भी दिल्ली के स्कूलों के ऐसे बुरे हालात हुए पड़े हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के ऐसे बुरे हालात हुए पड़े हैं, और इनके मुख्यमंत्री जी जाके रैलियां करते हैं, इनको दिल्ली के लिए समय नहीं मिलता। चलिए ठीक है अभिषेक, हम आपकी बात को समझ गए। आप इस बात से काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं कि सरकारें जिस तरह से बखान करती हैं अपने अलग अलग मॉडल्स को लेकर, योजनाओं को लेकर, वो धरातल पर पूरी तरीके से विफल साबित नजर आते हैं और जनता को एक तरह से गुमराह करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। लेकिन सभी का अपना अपना, मैं कहूंगी कि यहाँ पर नजरिया हो सकता है। चलिए ठीक है अत्रे जी, रामपाल जी ने बहुत सारी बातें रखी, मैं चाहूंगी एक एक करके आप सभी पर अपनी बात रखें। सभी का बिल्कुल, मैं सभी पे अपना जवाब दूंगा। देखिए पहली बात तो ये है कि जो दिल्ली के छात्र अभिषेक बात कह रहे थे, हालांकि ये बात सार्वजनिक मंचों से हम लगातार बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की शिक्षा पॉलिसी और जो स्वास्थ्य नीति के बारे में बात करते हैं, वो एक कोरा झूठ है। वो हम सबको पता है, कोई नया स्कूल नहीं बनाया, कोई नया अस्पताल नहीं बनाया, लेकिन बातें बड़ी बड़ी है। लेकिन मैं वहां पे इस विषय पे राजनीति ना करके मैं रामलाल जी की बातों का जवाब देना चाहूंगा। देखिए पहली बात तो ये है कि ये स्पष्ट कर दूं
कि जब कोई योजना बनती है धरातल पे वो योजना पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो, उसका प्रभाव आम आदमी के ऊपर पूरी तरह से पड़े और योजना का लाभ जो पात्र व्यक्ति ले सके, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री विशेष तौर पे चिंता करते हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने जितनी वेलफेयर की योजनाएं प्रदेश में चला रखी हैं, माननीय मुख्यमंत्री हर शनिवार को उन योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको टेलीफोनिकली, क्योंकि आज एक तकनीक का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो उसका उपयोग करते हुए 15 से 20 हजार लोगों के साथ टेलीफोनिकली हर शनिवार शाम 5 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी सीधा जुड़ते हैं, उनसे डायरेक्ट संवाद करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। एक सवाल जो यहाँ पर मुझे लगता है कि वाजिब बुधवार जी की तरफ से उठाया गया, जो उन्होंने एक ध्यान दिलाया कि नियम 134 के तहत भी जो गरीब तबके से बच्चे आते हैं निजी स्कूलों में उनके दाखिले का और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान सरकार की तरफ से किया गया है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाता है कि हर साल दाखिले को लेकर के जो है एक जद्दोजहद करनी पड़ती है पेरेंट्स को, अभिभावक जो है स्कूलों के चक्कर काटते हैं, लिस्ट आउट नहीं होती है और कितने बच्चों को एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, और उनकी अपनी अलग मांगे होती हैं, अपनी शिकायतें होती हैं निजी स्कूलों की कि अभी तक फीस जो है वो सरकार की तरफ से नहीं आई है, पहले ये भरपाई की जाए तब नया एडमिशन वो देंगे। तो ये तमाम यहाँ सवाल बने हुए हैं कि अब जो नया एक सरकार ने फैसला लिया है, जो विश्वविद्यालय हैं, जैसे आपने कहा कि सिर्फ राज्य सरकार के ही विश्वविद्यालय नहीं, जो निजी विश्वविद्यालय हैं उनमें भी सरकार इस फैसले को जो है लागू करेगी। अब जैसा यहाँ शिक्षाविद ने बताया कि कुछ विश्वविद्यालयों की फीस 25 है, कुछ की 35 है, तो कुछ की 45,000 तक है, 50,000 तक जाती है। तो यहाँ पर कितनी फीस सरकार देगी और किस प्रकार से देगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या इसका भी उसी तरीके से हाल होगा जैसा नियम 134 के तहत दाखिले के तहत हम देखते हैं कि हर साल तस्वीरें सामने आती हैं? इस सवाल का मैं जवाब जरूर लूंगी, लेकिन कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम चेन्नई से जुड़े हैं और रणवीर रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका रणवीर जी, रखें अपनी बात। कायनात जी नमस्कार। जी नमस्ते। कायनात जी, अत्रे साहब मेरे साथ 6 महीने पहले आपके ही चैनल पे लाइव हुए थे, तब मैंने कहा था कि ये सरकार सिर्फ कागजों में काम करती है, ग्राउंड पर कोई काम नहीं करती है, सिर्फ दिखावा और ढोंग कर रखा है, देश को सिर्फ जाति पाति और धर्म में बांट के तोड़ रखा है, अंग्रेजों से बुरा हाल हमारे देश का कर रखा है। अत्रे जी, मेरा गाँव निगम के अंदर आता है, हाउस टैक्स के लंबे लंबे पर्चे दे दिए, लेकिन स्कूल वर्क सब कुछ भी नहीं, जो कि पानी भरा है। और गांव का IMT चौक मैंने आपको बताया था, जिसके डीसी के पास भी एप्लीकेशन 65 एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। रणवीर जी, एक बार फिर अपने जरा गांव का नाम बता दीजिए। मेरे गांव खेड़ी साध है और अत्रे से मेरी डिस्कस हुई थी उस दिन भी। पानी 7.5 साल से 6 दिन मिलता है अत्रे जी, और मैं हर नेता को हर एक पर बोलता हूँ, और कमिश्नर साहब खड़गट्टा साहब के पास में मेरा नाम भी लोगे तो भी ये कहेगा हाँ रणवीर जी मैं आपको जानता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रणवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार जुड़ते हैं और मैं जरूर जवाब लूंगी अत्रे जी इनकी समस्या का भी, और समाधान किस तरह से होने वाला है, कब होने वाला है, इस पर भी। लेकिन एक और दर्शक है चेन्नई से, प्रेम जुड़े हैं। स्वागत है प्रेम, रखें अपनी बात। नमस्कार मैम जी नमस्ते। मुश्किल है ये सरकार के साथ में कि ये नापती 100 गज है और पार्टी 1 गज है। पीछे 6 महीना पहले डॉक्टर्स को लेके कि लोन देंगे, फिर इनका लोन ऐसे काटेंगे, फिर इनको ऐसे नौकरी करनी पड़ेगी, वो भी तो उच्च स्थिति थी। अब गरीबों का ये करेंगे, इनका कोई वो ही नहीं है कि गरीबों को ये किस स्टाइल की शिक्षा देंगे, उच्च शिक्षा देंगे, उच्च रोजगार जो है वो तो दे नहीं पा रहे, उच्च शिक्षा देंगे, कैसे देंगे उसका क्लेरिफिकेशन कुछ करते नहीं है। नहीं क्लेरिफिकेशन करेंगे तो कैसे बच्चों को समझ में आएगा? ये बीच मजार में बच्चों को छोड़ देंगे, बच्चे अपने टांगों पर खड़े होने के बाद में जब लड़खड़ाते हुए वापस गिर जाएंगे। मैंने कहने का मतलब है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने शिक्षा पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, चाहे शिक्षक का मामला हो, चाहे उच्च शिक्षा का मामला हो, चाहे स्कूलों का मामला हो। अब प्राइवेट स्कूल से पब्लिक स्कूल, अरे पब्लिक स्कूल जो आपकी सरकार चलाती है उसी को ठीक कर लीजिए आप, उसमें 200 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ लगा के उसको 1 नंबर का बना लीजिए। दूसरी जगह पढ़ने को बच्चे जाए ही नहीं, हरियाणा के सारे बच्चे वहीं पढ़े। अगर आपको करना ही है तो, लेकिन करना नहीं है, आपको अपना नाम कमाना है। ठीक है, जो हमारे CM साहब कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन ये कितना सक्सेस होते हैं क्योंकि सक्सेस के पीछे चलिए ये आशंका जरूर सबके मन में और मस्तिष्क में बनी हुई है कि जो फैसला है, फैसला तो बहुत अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है वो जरूर यहाँ पर उस पर सवाल उठ रहा है। जी अत्रे जी, देखिए पहली बात तो ये है कि पहले दर्शक रणवीर जी एक बात कर रहे थे कि सरकार जो है जाति पाति और धर्म के अंदर बांट रही है। कायनात जी, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर देखता हूं कि हमारे विरोधी पक्ष के लोग भी इस तरह की बात करते हैं।
इस हरियाणा प्रदेश के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने सार्वजनिक मंच से यह बात बोल दी थी कि मैं जाट पहले हूं, मुख्यमंत्री बाद में हूं। अब मुझे ये बताइए कि जाति पाति में हुड्डा साहब ने बांटा या हमने बांटा? इस बात का फैसला आप कर लीजिए। अब दूसरे दर्शक की बात देखिए, उन्होंने क्या कहा, रामलाल जी ने वो चिंता व्यक्त की थी, वो थी रोजगार की जी। अब इसके ऊपर समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार पे विशेष ध्यान दिया, वो मैं बताता हूं कैसे। जैसे रामलाल जी एक चिंता प्रकट कर रहे थे कि जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए शिक्षा ली जा रही है, या बच्चों का उद्देश्य मात्र नौकरी प्राप्त करना है जी। देखिए, ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी का बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। चलिए मैं चाहूंगी थोड़ा जल्दी अत्रे जी, समय मेरे पास समाप्त हो गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री के जो विजन को समझते हुए फोकस किस पे किया, जो स्किल डेवलपमेंट के बच्चों की स्किल डेवलपमेंट हो, जिससे बच्चे बजाय नौकरी के अपने स्किल के दम पे अपना रोजगार शुरू कर सके। ठीक है, हरियाणा में भी सरकार ने कौशल रोजगार निगम ये स्थापित किया है। ठीक है रामपाल जी, कौशल विश्वविद्यालय बनाया हरियाणा के अंदर, और बच्चों के लिए ऐसे कोर्सेज शुरू किए कि वो अपनी स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करके अपना रोजगार कर सके, क्योंकि नौकरियों की एक लिमिटेशन है, ये बात हमें समझना पड़ेगा। चलिए ठीक है, क्योंकि सरकारी नौकरी है, जो सरकारी कर्मचारी है करीबन 3.25-4 लाख के करीब है। चलिए, यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं अत्रे जी की उसी दिशा में सरकार जो है करके आगे बढ़ रही है, लेकिन जो फैसले हो रहे हैं रोजगार पे बहुत ज्यादा रहा है। ठीक है, मुख्यमंत्री तो आप मानते हैं कि शिक्षा के साथ रोजगार परक भी होगा ये फैसला? सरकार ने नहीं दी है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अत्रे जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और रामपाल बुधवार भी हमारे साथ जुड़े, शिक्षाविद, जिन्होंने इस विषय को लेकर कई जो सवाल थे, आशंकाएं थी, उनको भी सामने रखा। तो फैसला यहाँ पर कहा जा रहा है कि फैसला तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फैसला किस प्रकार से लागू होता है और लागू होने के बाद कितना लाभ इस फैसले का युवाओं को मिलता है, उस तबके को मिलता है जिसके लिए लिया गया है, वो यहाँ जरूर देखने वाली बात होगी। चलिए फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।